गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। पंजाबी च की बोलते हैं जी अंक गणितिक लड़ियाँ। ठीक है जी। इस चैप्टर में शुरू करने तो पहला थानू सारे चैप्टर 3 आना चाहिए जिद आप सबसटीट्यूशन मैथड वगैरह किए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। और ये वाला AP अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है जी AP। बहुत ईजी चैप्टर आ 5th वाला। ठीक है। हुण देखो आप मन के चलते हाँ, सपोज करो कि भाई सारिਆਂ घरों हर मंथ 100 पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है जी। 100 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिलती है और उन्होंने सारे बच्चे की करते हैं कि अपनी पॉकेट मनी कितने भी खर्च नहीं करते, जस्ट जोड़ रहे हैं। ठीक है जी। सपोज आपू मेरी जैन तो स्टार्ट हुई, जैन तो पेरेंट्स ने थानू कितना दिता 100 रुपीज़। ठीक है जी। फिर थानू फैब नैक्सट मंथ कितना मिल गया, अगेन 100 जोड़े ही है तुसी, टोटल कितना हो गया 200। पहलों तुहाडा टोटल पिया सी 100, दैन उहदे विच जदों फैब च देखिया तुसी कितना बन गया 200। दैन मार्च दे विच अगेन थानू 100 मिलिया। ठीक है जी। प्लस करके तीनों कितना बन गया 300। ठीक है जी। दैन अप्रैल अगेन 100, फिर कितना बन गया थाडा टोटल अप्रैल जो तुसी चैक करना आ स्टार्टिंग तो लैके कितना हो गया 400 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। हुण तुसी सिर्फ इन्ना दसो मैनू, इन्हां दो देखो 100 चो 200 च आए किन्ने दा डिफरेंस आ रहा आ 100 का। 200 तो 300 किन्ने दा डिफरेंस आ रहा 100 का। 300 to 400 किन्ने दा डिफरेंस आ रहा 100 का। मतलब थानू एक सीक्वेंस नज़र आ रही है ना। देखो फर्स्ट टर्म, सैकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू सो ऑन, टर्म्स जिन्नियां मर्जी हो चले जिहड़ा उन्हां दे अंदरला डिफरेंस आ टर्म्स गिवन आ आपां नूं सीक्वेंस सीरीज़ दे विच नज़र मारो थानू टर्म्स गिवन आ फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है जी। जिहड़ा उन्हां दे अंदरला डिफरेंस आ पिछला उन्हां दे डिफरेंस आ वो ऑलवेज फिक्स ही रहेगा और सेम ही रहेगा। ठीक है। हुण देखो ये कितना डिफरेंस आ रहा सी 100, अगेन अगलियां टर्म्स च कितना डिफरेंस 100, दैन अगली टर्म च डिफरेंस कितना है 100। डिफरेंस जो मेरा आ रहा 100 वो फिक्स ही आ। ठीक है जी। जो डिफरेंस फिक्स आ रहा है जिन्होंने टर्म्स के अंदर उन्होंने की बोलते हैं AP। ठीक है जी। चलो आप ये डेफिनेशन भी देख लें। बाकी डेफिनेशन देखो, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ ऑलवेज इक्वल। उन्हें की बोलिया कि थाडे कोल दो मतलब लगातार टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार टर्म्स गिवन होणगियां, उन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आ। ठीक है जी। आप दसिया ना डिफरेंस आया सी थाडा 100, जिहड़ा उन्हां टर्म्स के अंदर डिफरेंस आ वो की होगा ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा सारिਆਂ ਦਾ सेम आना चाहिए जिहड़ी भी थानू सीक्वेंस सीरीज़ गिवन आ। ठीक है जी। लाइक अपने को सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मेरे को AP सीरीज़ गिवन आ कोई भी सीक्वेंस ऑफ एलीमेंट्स मतलब कोई भी सीरीज़ सीक्वेंस एलीमेंट्स की जिहदे है कोई भी सीक्वेंस जिहदे अंदर एलीमेंट्स पे हुए आ। ठीक है जी। सपोज मेरा है 7, 10, 13, 16 अप टू सो ऑन। ठीक है। हुण मैनूं दसो तुसीं इस सीरीज़ नूं सीक्वेंस नूं AP बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। क्यों उन्हें की क्या डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है जी। हुण देखो 10 दे विचों 7 माइनस करो 3, 13 दे विचों 10 माइनस करो 3, 16 दे विचों 13 माइनस करो 3। कॉमन डिफरेंस सारिਆਂ ਦਾ कितना आ रहा है 3। ਇਹਦਾ मतलब मेरी ए वाली AP सीरीज़ है। ठीक है जी। नैक्सट एक और देख लो 2, 4, 6, 8, 10। हुण देखो 4 चों 2 गए आंसर कितना बचूगा 2, 6 दे विचों 4 गए आंसर कितना बचूगा 2, 8 दे विचों 6 गए आंसर इज़ 2, 10 दे विचों 8 माइनस किते आंसर इज़ 2। सारिਆਂ ਦਾ डिफरेंस कितना पै रहा है अगेन 2 सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी मेरी AP सीरीज़ है। ठीक है जी। हुण देखो अगर मैं इत्थे लिखूँ आप लिख लीए 3, 6, 8, 12, 20। हुण दसो मैनूं AP सीरीज़ है या नहीं। 20 दे विचों 12 गए आंसर इज़ 8, 12 दे विचों 8 गए आंसर इज़ 4, 8 दे विचों 6 माइनस किया आंसर इज़ 2, 6 चों 3 माइनस किया आंसर इज़ 3। इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है कि नहीं नहीं, सारिਆਂ ਦਾ डिफरेंस अलग अलग आ रहा है ना। दैट्स वाई इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आ वो सारिਆਂ ਦਾ अलग आ इक्वल नहीं आ। सो ये AP सीरीज़ नहीं है। AP सीरीज़ किहड़ी होगी जिहदे विच तुहाडी जो भी सीक्वेंस आ उहदे अंदर जो भी एलीमेंट्स गिवन आ उन्हां दे अंदरला डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब इक्वल आना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आप पहली सीरीज़ दे विच 3 इक्वल सी, दूसरी दे विच 2 इक्वल सी। इसदा मतलब ये दोनों मेरियां AP सीरीज़ सी, इन्हां दे विच डिफरेंस सारिਆਂ च डिफरेंट आउण लग गया।
ठीक है जी। तो यदा मतलब ये मेरी AP सीरीज़ नहीं आ। ठीक है जी, इन्ना कुछ समझ लग्या AP सीरीज़ का। दैन नैक्सट इन्हों के आंदा AP सीरीज़ एक फर्स्ट टर्म होंगी आ। ठीक है जी, पंजाबी विच बोलते हैं पहला पद, और उन्होंने किहदे नाल डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए दे नाल। ठीक है जी, A1 दे नाल भी डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म नू, दैन ए दे नाल भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आ जाता कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पंजाबी की बोलते हैं साझा अंतर, और उन्होंने किहदे नाल डिनोट कर सकते हैं जी, स्मॉल डी नाल डिनोट किया जाता। साझा अंतर होंदा जो उन्होंने कितना डिनोट करते हैं, स्मॉल डी दे नाल। और डी नू फाइंड किता जाता है, स्मॉल डी नू आपां फाइंड इहदा फॉर्मूला की होंदा आ, A2 - A1। मतलब की हो गया कि जिहड़ा मेरी सैकेंड टर्म आ उहदे विचों फर्स्ट टर्म नू माइनस करते हैं। सपोज आ लिया सी ना आपां 7 10, हाँ की हो गई मेरी A1 A2 A3 A4। ठीक है जी, मैं की बोलिया हुण इन्हां दी डी फाइंड करनी है। डी फाइंड आपां करन लई की बोलिया सी A2 - A1, मतलब सैकेंड जिहड़ी मेरी टर्म आ उहदे विच आपां फर्स्ट टर्म नू माइनस करते हैं। ये मतलब क्योंकि 10 चों मैं 7 माइनस किए, आंसर इज़ 3। ठीक है, दैन फिर नैक्सट मैं देखना सीगा A2 A3, मतलब A3 चों A2 माइनस करना, A3 - A2। A3 कितनी है 13 माइनस 10, आंसर इज़ 3। डी सेम आ रही है। ठीक है जी, दैट्स वाई अपना डी का फॉर्मूला क्या होंदा, A2 - A1। इन्नी चीज़ समझ लगी, साझा अंतर जिहड़ा फाइंड करते हैं। ठीक है जी, हुण सपोज करो अगर सानू किसी सम दे विच उन्होंने डी गिवन देती 3 और ए गिवन देती 7, फिर उन्हें की क्या आपां नूं पहलों तो आपां नूं वो AP सीरीज़ दे दिंदा सीगा, फिर की बोलदा सी उहदे विच तुसीं डी फाइंड करो, पहला अंतर फाइंड करो, सॉरी फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कर सकते सी। बट हुण की हो गया, उन्हें फर्स्ट सम देती और डिफरेंस देता डी। हुण उन्हें की बोलिया कि तुसीं इन्हां दोनों नूं मिला के AP सीरीज़ बनाओ। AP सीरीज़ किद्दां बनूगी, इदां जिहदे विच एलीमेंट्स होणगे 4 तो 5 या 3 तो 4। ठीक है जी, फिर आपां किद्दां बनाना आ, फिर आपां की करांगे, ए नूं डी नूं दोनों नूं जोड़ दांगे। देखो 3 + 7 + 3 कितना हो गया जी 10। ठीक है, हुण उन्हें की क्या, AP बनाओ। AP का मेरे को AP मतलब कि पूरी सीरीज़ बननी चाहिए जिहदे विच एलीमेंट्स आ जाने सीक्वेंस। मेरे को पहला एलीमेंट आ गया 10 आ गया। ठीक है जी, जिहड़ा मेरा 7 आया सीगा ये किहड़ा सी मेरा फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट सम ते कॉमन डिफरेंस नूं मैं जोड़िया मेरे को नैक्सट टर्म आ गई 10। तो इनू किहदा नाम दे देना आपां, इनू दे दो A1। मैं दस्सिया सी ना A जां A1 बोल सकते हैं। तो जिहड़ी मैं सॉल्व की वो की आ गई मेरी A2, दैन A2 मेरी कितनी आई सी 10। हुण मैं की फाइंड करनी आ, A3। ठीक है जी, A3 किद्दां फाइंड कर सकते हैं, A1 ਦੇ ਵਿੱਚ डी फाइंड किया ਸੀਗਾ, दैन फिर दूसरा जो A3 फाइंड करनी है A2 ਦੇ ਵਿੱਚ डी कर दो, प्लस A2 कितना निकला मेरा 10 प्लस डी कितनी गिवन है जी 3। तो नैक्सट आंसर मेरा कितना आ जाऊगा 13। नैक्सट आंसर मेरा कितना आ गया जी 13। ठीक है, हुण मैं A4 फाइंड करनी आ। A4 फाइंड करनी है मतलब A3 ਦੇ ਵਿੱਚ डी प्लस कर देंगे। मेरी A3 कितनी आई है 13 प्लस डी कितनी है जी 3, कितना बन गया 16। मेरी नैक्सट AP सीरीज़ कितनी बन गई 16, आ बन गई जी मेरी AP। हुण पता चलिया मतलब मेरे को अगर कोई सीक्वेंस गिवन आ उहदे विचों मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर सकती हाँ। ठीक है, अगर नैक्सट स्टैप किया, अगर मैंने उन्होंने डी देती और फर्स्ट टर्म मतलब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे के बोलता कि तुसीं AP बनाओ इहदे तो आप AP इस तरीके नाल बना सकते हैं। ठीक है जी, आ देखो AP बन जाऊगी। ठीक है जी, चलिए सम्स के उत्ते ईजी रह जूगा, आप सम्स ते अप्लाई करते हैं, डायरैक्ट देखियो समझ आ जाऊगा। ओके, जो स्टेटमेंट्स वाले सम आ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर 5.1। ठीक है जी, सीधा डायरैक्ट इत्थे चलते हैं। दैन नैक्सट जी एक्सरसाइज दे विच स्टेटमेंट वाले सम आएंगे, आप प्रॉब्लम्स वाले करांगे। हुण देखो ये की बोलिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP वैन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। हुणे आप करके हटे हैं कि अपने को A और D अगर गिवन आ दैन आप फिर अगलियाँ AP टर्म्स दी अगलियाँ टर्म्स बना सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करिए। और पंजाबी वाले देखो कि उन्होंने दी हुई AP दे पहले 4
पद लिखो जदों कि पहला पद ए है तो सांझा अंतर डी हेठ अनुसार है। गिवन दिते हुए हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। आप ये दो सम करते हैं, बाकी दो तुसी करियो। ठीक है जी, नैक्सट जो भी फिर दो करांगे, दो तुसी करियो, दैन नैक्सट जो भी आप 3-4 करते हैं बाकी तुसी करोगे। ठीक है जी, सेम मैथड है, मैथड पता चल जाऊगा। चलो पहला सैकेंड सम स्टार्ट करते हैं कि आपां नूं ए और डी गिवन है, नैक्सट आपां ए पी दी 4 टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, आपां नूं फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपां नूं ए गिवन है 10, डी कितनी गिवन है 10। मतलब ए की हुंदा सी आपां ले लैंदे सी ना, A1 भी बोल सकते हुंदे सीगे, फर्स्ट टर्म हुंदी सीगी। चलो ਜਾਂ फिर तुसी लिखो, इनू इदां नहीं लिखो, पहले इदां लिखो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 कितनी गिवन है जी 10। ठीक है जी, दैन कॉमन डिफरेंस डी कितना गिवन है जी अगेन 10। ठीक है जी, हुण आपां की फाइंड करनी है सैकेंड टर्म। सैकेंड टर्म अगर मेरी फर्स्ट टर्म A1 आ, दैन सैकेंड टर्म कितनी होगी A2। तो मैं दसिया सी ना, अगर मेरे को ए और डी गिवन आप उन्होंने की कर देना प्लस, तो इतने की रहना A1 प्लस डी है ना जी। A1 कितनी है 10 प्लस डी कितनी है 10, दैन आंसर कितना आ गया 20। ठीक है, और ये किहदा आंसर आया A2 का, किहदा आंसर आ गया जी अपने को A2 का। ठीक है जी, एक आ गई A2, उन्हें की क्या आ कि नैक्सट 4 टर्म्स फाइंड करनी आया। ठीक है, मतलब नैक्सट 4 मतलब सॉरी फर्स्ट 4, पहली फर्स्ट तो गिवन आ, सैकेंड मैं फाइंड कर लिया, हूँ मैं 3 और 4 अगेन फाइंड करनी है। तो थर्ड टर्म कितनी होगी जी A3, वो किदा फाइंड करूँगे। अगर मैं A2 A1 प्लस डी फाइंड की, दैन A3 किदा फाइंड करूँगी A2 प्लस डी। तो A2 कितनी गिवन है 20। ठीक है जी, जी सॉल्व आउट करके आई है, और डी कितनी गिवन सी जी अपन 10। दैन A3 मेरी कितनी हो गई जी 30। A3 मेरे को कितनी आ गई 30। ठीक है जी, दैन नैक्सट उन्होंने फोर्थ टर्म फाइंड करने क्या आया A4। फोर्थ टर्म वो की हो गई A4, कितनी आ जाऊगी फिर A3 प्लस डी। A3 मेरी कितनी आई है 30 प्लस डी कितनी है जी 10, आंसर इज़ 40। दैन A4 कितनी आ गई 40। उन्होंने फाइंड करने भी की क्या सी मैनू A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, AP सीरीज़ च यही क्या सी, और A1 अपन कितनी दी सी उन्होंने 10, A2 आप फाइंड की कितनी आई जी 20, दैन A3 अपनी कितनी आई 30, दैन A4 लास्ट कितनी आई अपनी 40। उन्होंने यही बोलिया सीगा कि AP सीरीज़ दियाँ पहलियाँ 4 टर्म्स फाइंड करो, आप फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करतियाँ। ठीक है जी, लगी समझ। दैन रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स किहड़ियां आईयां AP दियाँ 10 20 30 40, और ये सही भी है। देखो 20 चो 10 गए, आंसर इज़ 10, 30 दे विचों 20 गए, आंसर इज़ 10, 40 चो 30 गए, आंसर इज़ 10। कॉमन डिफरेंस जिहड़ा इन्होंने डी अपन नूं 10 दिता सी, इहदा मतलब वो सही दिता सीगा और वो सही आ। ठीक है जी, देखो किस तरह ना फाइंड करना आपां। ठीक है जी, ये अपनी कोई बन गई AP सीरीज़, आ गया आंसर। चलिए नैक्सट वाले का करके देख लेने आ। चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। फर्स्ट टर्म जिन्होंने तुसी A और A1 भी लिख सकते हो, कितनी गिवन आ -1। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस जानी कि D कितनी गिवन है जी 1/2। ठीक है जी, हुण आप अगेन ये सैकेंड टर्म फाइंड करनी है। पहला सैकेंड टर्म मतलब A2 फाइंड करनी है। तो A2 फाइंड किदा करनी सी आपां A1 दे विच D प्लस कर देना। A1 कितना मेरा -1 और D कितनी है मेरी 1/2, राइट। तो एलसीएम लो, कितना बन गया -2 + 1/2, दैन आंसर इज़ -1/2। ठीक है जी, इसका मतलब मेरे को A2 का आंसर कितना आ गया सैकेंड टर्म का -1/2। ठीक है जी, चलिए थर्ड टर्म तो हूँ थर्ड टर्म मीनस A3 की बोलता सीगा कि A2 दे विच फिर D नू प्लस करो। ठीक है जी, A2 कितनी आई -1/2 प्लस D कितनी की बना +1/2।
आंसर माइनस की टर्म पॉजिटिव की टर्म कट के 0, मतलब मेरे को A3 का आंसर कितना आ गया 0। नैक्सट आप फाइंड करनी है फोर्थ टर्म, ठीक है जी। फोर्थ टर्म मतलब A4 कितना फाइंड करनी सी A3 प्लस D। A3 का आंसर इज 0 प्लस D का आंसर कितना है 1/2। हुण 0 दे विच मैं 1/2 ऐड किया, आंसर इज 1/2। मेरे को A4 का आंसर कितना आ गया जी 1/2। ठीक है जी। उन्होंने की बोलिया सीगा AP दे विच कि तुसीं पहलियां 4 टर्म्स फाइंड करनियां, मतलब A1 A2 A3 एंड A4 टर्म्स फाइंड करनियां। आप AP की सीरीज़ दे विच देखिए A1 मेरी कितनी आई आ -1, ठीक है जी। दैन A2 आप कितनी फाइंड की -1/2, A3 0, दैन A4 1/2, ठीक है जी। ये अपना किया गया आंसर, ठीक है जी। लगी समझ, देखो किस तरह सॉल्व आउट करना है, ठीक है जी। बाकी ये नाल दे सम्स ਜਿਹੜੇ इस पार्ट ਦੇ ट्राई करियो, ਜਿਹੜੇ 2 ਰਹਿੰਦੇ ਆ 2-3, और अगर प्रॉब्लम आऊगी पूछ लियो, ठीक है जी। चलो नैक्सट पार्ट पर चलते हैं हम। नैक्सट की बोलता है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब अपन हुण AP सीरीज़ पहले आप AP सीरीज़ बनाइया सीगियां, दूसरे की है कि AP सीरीज़ गिवन है, उन्होंने की बोलना क्या फाइंड करना फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब A और D आप फाइंड करनी है। चलो करते हैं, देखो 3 1 -1 -3 AP सीरीज़ गिवन है, ठीक है जी। उन्होंने की किया फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। पहले तो फर्स्ट टर्म थानू पता ही है A1 A2 A3 A4, तो A1 की होंगी अपनी फर्स्ट टर्म। तो देखो गिवन AP के गिवन है 3 1 -1 और -3 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। इन्हों फिर फर्स्ट टर्म कि आ जाएगी मेरी, फर्स्ट टर्म कि होंगी है जी A1, और A1 अपन कितनी गिवन आ 3। हुण आप की फाइंड करना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब D फाइंड करनी, और D का तरीका फाइंड करने का गिवन आ A1 A2 A3 A4 टर्म्स गिवन आ। इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ आपस में मल्टीप्लाई करो। पहली किहड़ी आ सैकेंड टर्म ਨੂੰ फर्स्ट टर्म, सैकेंड टर्म के विचों आपां किहनूं माइनस कराने आ फर्स्ट टर्म ਨੂੰ। तो मेरी सैकेंड टर्म कितनी आ 1 A, मतलब इत्थे तुसीं छोटा जिहा लिख लो रफ च A1 A2 A3 A4, ठीक है जी। A2 कितनी आ 1, दैन साइन किहड़ा माइनस का, फिर A1 कितने 3, ठीक है जी। हुण देखो पॉजिटिव का 1 माइनस का 3, माइनस के 3 चो पॉजिटिव का 1 कट दो, आंसर इज माइनस का 2। तो मेरे को D कितनी आ गई इत्थे माइनस का 2, ये तो आ गया। फिर मेरे को अगले भी मैं डिफरेंस चेक करने ना कि अगे AP उन्होंने क्या AP आ, तो मैं चेक करना है कि अगले टर्म्स का कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा फिर तो पक्की AP गिवन आ, ठीक है जी। तो आप सारे सॉल्व आउट करना। फिर नैक्सट टर्म मेरी किहड़ी आ A3, तो A3 दे विचों किहनूं माइनस करूँगे आप A2 नूं। A3 कितनी है जी -1, दैन फिर साइन किहड़ा माइनस का, दैन A2 कितनी है मेरे को 1, ठीक है जी। ये हो गया माइनस का 1 मतलब माइनस का 2। अगेन कितनी टर्म गिवन आ मैनू A4 माइनस वो कि करानी है A3, A4 कितनी गिवन आ मेरे को -3, दैन साइन कि माइनस का A3 कितना आ -1, तो की हो गया माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस के 3 के प्लस का 1 माइनस करो, आंसर इज माइनस का 2। मेरे को टर्म्स कितनियां सी A1 तो लैके A4 तक गिवन सी। मैं सारियां सॉल्व आउट करके देखा, A2 दे विचों A1 माइनस करवाया तो -2, A3 दे विचों A2 माइनस करवाया तो -2, A4 दे विचों A3 माइनस करवाया तो -2। ਇਹਦਾ मतलब कि सारियां दा जिहड़ी मेरी D है वो सारियां दी कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है। इट मीनस क्या कि ये मेरी AP सीरीज़ तो हैगी आ, और इन्हां दे विचों कॉमन डिफरेंस मेरा किहड़ा निकल जाऊगा, कॉमन डिफरेंस मेरा किहड़ा निकल जाऊगा भी कॉमन डिफरेंस मतलब सारे दी D सेम आ रही है, तो कॉमन डिफरेंस मेरा D कितना आ गया जी -2। इत्थे तुसी ब्रैकेट च बेशक D भी लिख सकते हो।
और उन्होंने मैंने सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਸਮ ਔਰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ। तो ਹੁਣ देखो मैं फर्स्ट टर्म भी देख ली 3 आ, कॉमन डिफरेंस भी देख लिया 3 आ, सॉरी -2 आ। तो आप लिखांगे कितना, हैंस आंसर्स ਨੂੰ कितना लिखना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। दिस इज आवर आंसर्स। ठीक है जी, ध्यान रखियो किस तरह आ जो ब्रैकेट मैं लिखा ये रफ वर्क ही आ थानू समझाने लिए। तो फॉर्मूला की सी A2 - A1 दैन A3 - A2 दैन A4 - A3, मतलब ये इदा इदा माइनस करते जाना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ओके हुण देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, हुण ये फर्स्ट टर्म मतलब A1 कितनी गिवन है जी 0.6। ठीक है जी, हुण आपां की फाइंड करनी आ D। तो D का आपां फॉर्मूला दस्सिया सी कितना, सैकेंड टर्म दे विचों फर्स्ट टर्म नूं माइनस करवा देना। ठीक है जी, तो कितना आ जाना A2 - A1, A2 कितनी आ 1.7 माइनस A1 कितनी आ 0.6। तो 1.7 दे विचों 0.6 माइनस करवाओ, आंसर कितना आ जाना तुहाडा 1.1। देख लो 1.7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.6 ਨੂੰ मैं माइनस करवाना, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 माइनस किते, आंसर इज़ 1। 1 ਦੇ पॉइंट लग गया, दैन 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 माइनस की 1। ठीक है जी, तो कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया मेरा 1.1। ठीक है जी, दैन नैक्सट टर्म भी आपां नूं दित्तियां होईयां ना। ठीक है जी, नैक्सट टर्म देखते हैं A3। A3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर किहनूं माइनस करवावांगे आपां A2 नूं। A3 कितनी की बना मेरे को 2.8 माइनस A2 कितनी आ 1.7। तो 2.8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.7 माइनस करवा, आंसर इज़ 1.1 अगेन। दैन नैक्सट A4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A3 ਨੂੰ माइनस करवाना, A4 कितनी है 3.9, दैन साइन माइनस ਦਾ A3 कितनी है जी 2.8, 3.9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.8 माइनस करवाया, अगेन आंसर इज़ 1.1। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब मेरा ਜਿਹੜਾ कॉमन डिफरेंस ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ सेम आ रहा ਆ, डी सारे टर्म्स ਦੀ सेम आ रही है, सेम डिफरेंस आ सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, फिक्स डिफरेंस आ। ठीक है जी, तो अपना कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इज़ 1.1। तो लिखांगे किवें, हैंस फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस मतलब सांझा अंतर पंजाबी वाले इज इक्वल टू 1.1। दिस इज़ अवर आंसर्स। ठीक है जी, उन्होंने यही बोलिया सीगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाओ इस AP सीरीज़ का। तो इस तरीके ना एक का ही फाइंड करके नहीं छड़ देना तुसीं, बाकी सारिਆਂ ਦਾ जिन्नियां टर्म्स गिवन है ना सारिਆਂ ਦਾ डिफरेंस चैक करना। ठीक है जी, अगर सेम आ रहा है दैट मीनस फिर तुहाडा राइट AP सीरीज़ आ। ठीक है जी, हुण इस सम दे भी तुसीं नाल दे 2 सम्स खुद ट्राई करने आ। चलो नैक्सट चलते हैं हुण आपां। ओके नैक्सट देखो हाँ तुसीं 2 सम्स जिहड़े आ ट्राई करने खुद। ठीक है जी, चलो नैक्सट आ जाओ फोर्थ दे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। उन्होंने कहा कि आपां नूं AP टर्म्स गिवन दित्तियां है, वो कहते चैक करो कि AP हैगियां जां नहीं। अगर ये सारिਆਂ ਦਾ कॉमन डिफरेंस सेम आ गया फिर तो AP आ, अगर नहीं आया फिर ਇਹਦਾ मतलब AP नहीं आ। ठीक है जी, इन्ना तो कॉन्सैप्ट समझ आया। अगर देखो जे वो टर्म AP निकली मतलब कॉमन डिफरेंस मेरिया सारिया टर्म्स का सेम निकलिया, वो AP सीरीज़ हुई, दैन फिर की D तो फाइंड करनी है और नाल की फाइंड करनी है नैक्सट 3 टर्म्स होर फाइंड करनी। 4 टर्म्स तो गिवन है ना, इस तो भी नैक्सट 3 टर्म्स होर फाइंड करनी अगर मेरी AP सीरीज़ निकली हो। ठीक है जी, चलिए देखो पंजाबी वाले भी की कह रहे हैं, हेठ लिखिया विचों किहड़े किहड़े AP हैं, जेकर कोई AP है तो उसका सांझा अंतर पता करो। ठीक है जी, मतलब उन्होंने की बोलिया कि थानू टर्म्स दित्तियां हुईयां आ, नीचे सीक्वेंस गिवन उन्हां चों चैक करो कि AP सीरीज़ किहड़ियां आ। अगर AP सीरीज़ हैगियां आ दैन फिर की तुसीं उन्हां दी D फाइंड करोगे। इहदे विच तो वैसे उन्होंने बोलिया नहीं हैगा पंजाबी विच कि नैक्सट 3 टर्म्स फाइंड करनियां, बट आपां फिर करांगे फाइंड। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके देखो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਗਿਵਨ ਆ 2 4 8 16, ठीक है जी, अप टू सो ऑन, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ए पी है ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं, ठीक है जी। और अगर ए पी आ फिर ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ, ठीक आ। दैन अगलियां नैक्सट 3 टर्म्स होर देखांगे। फस्ट ऑफ ऑल गिवन आ तो डिफरेंस चैक करते हैं इन्हां दा। डी किदा फाइंड करी दी सीगी, सैकेंड टर्म दे विचों फस्ट टर्म माइनस करी दी सी, तो सैकेंड कितनी है 4 माइनस दैन 2, आंसर इज 2। दैन नैक्सट डी फाइंड करते हैं A3 माइनस A2, A3 कितनी है 8, दैन माइनस A2 कितनी है 4, 8 दे विचों 4 गए, आंसर इज 4। मतलब मैंने इत्थों ही पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस इन्हां दा सेम नहीं आ रहा। तो आंसर की है कि अगर कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम आ रहा तो ए पी सीरीज़ तो ये हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब मेरा सम इत्थे ही खत्म। तो इत्थे की लिखांगे एज A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि इन्होंने दोनों जी मेरी बोलिया सी ना मैं डी फिक्स आनी चाहिए, सारिया दी सेम आनी चाहिए, बट ये तो डिफरेंस ही हो गई। देखो 16 चो 8 गए, आंसर इज़ 8, 8 चो 4 गए, आंसर इज़ 4, 4 चो 2 गए, आंसर इज़ 2। मतलब इन्होंने सारे का डिफरेंस ही चेंज हो रहा है, डी चेंज हो रही है। दैट मीनस ये की है मेरी ए पी सीरीज़ नहीं है, इट्स नॉट ए पी, ठीक है जी। सम खत्म। अगर वो ए पी होंदी दैन फर्दर अगे मैं उन्होंने डी फाइंड करनी सी और उस टर्म दी नैक्सट 3 टर्म्स फाइंड करनियाँ सी, ठीक है जी। चलिए नैक्सट वाले सम ते। नैक्सट देखो अपन गिवन है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 इंटू रूट 2, ठीक है जी, अप टू सो ऑन। टर्म गिवन आ, सीरीज़ गिवन आ, ठीक है जी, टर्म्स भी गिवन आ। हुण आपां की करते हैं फाइंड कॉमन डिफरेंस, देखते हैं कि ए पी सीरीज़ है या नहीं है। तो की होगा A2 माइनस A1, A2 कितनी मेरे को 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, A1 कितनी है जी 3, ठीक है जी। तुसीं इत्थे उपर लिख सकते हो ए रफ वर्क ही आ मेरा जड़ा मैं उपर लिख दी A1 A2 A3, थानू सही रह जाए, ठीक है जी। हुण देखो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 मतलब पॉजिटिव का 3 नैगेटिव का 3 कैंसल हो गया, मेरे को टर्म कितनी बची रूट 2, मतलब मेरे को डी कितनी बच गई रूट 2। इत्थे लिखी दो नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाना। एक आ गई। दैन नैक्सट बाकी टर्म्स भी फाइंड करनी है ना A3 A4 A2। चलो नैक्सट देखो A3 माइनस A2, A3 कितनी गिवन आ 3 प्लस 2 इंटू रूट 2, दैन की आ रहा माइनस की आ रहा है A2 3 प्लस रूट 2, तो की हो गया 3 प्लस 2 इंटू रूट 2, अपने माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करा दो, प्लस माइनस माइनस द 3 प्लस माइनस माइनस द रूट 2, पॉजिटिव द 3 नैगेटिव द 3 कैंसल, ठीक है जी। मेरे को बचा कि 2 रूट 2 दैन माइनस द रूट 2, ये अगे कुछ नहीं है, इट मीनस ये अगर की आ ये अगे की होएगा 1 ही होएगा। हुण आ 2 आ 1 आ, सपोज मान लो इस टर्म नूं आ इदा हो गया 2x माइनस 1x, मतलब रूट 2 मैं x मान लिया, जस्ट थानू समझाने लिए उत्थे तुसीं रूट 2 ही लेना। 2x के विचों 1x गया, आंसर इज कितना 1x, यही बचूगा। हुण सेम चीज़ 2 रूट 2 दैन 1 रूट 2, हुण 2 दे विचों 1 गया, आंसर इज 1, नाल की चलदा पिया आ रूट 2, ठीक है जी। लगी समझ। अगर देखो इन्हों मैं मान लिया 2x माइनस 1x के विचों गया तो आंसर इज 1x, सेम 2 रूट 2 के विचों 1 रूट 2 गया दैन आंसर इज 1 रूट, ठीक है। एक्स एक्स तो एक्स नाल ही चली जानी है, रूट टू नाल ही चली जाना। 2 दे विचों 1 गया वो 1, 2 दे विचों 1 गया वो 1, ठीक है जी। लगी समझ। चलो इत्थे अप्लाई करो हुण वही सेम चीज़। तो की बन गया मेरे को अगेन की बच गया 2 दे विचों 1 गया 1, दैन नाल कितना बच गया जस्ट रूट 2, मतलब ये अगे कुछ नहीं है तो ये अगे की आ जाऊगा 1, ठीक है जी। दैन नैक्सट आ जाओ अगेन A3 तो हो गया सी A4 माइनस A3, A4 कितना मेरे को 3 प्लस 3 रूट 2, दैन साइन कि आ रहा माइनस का, फिर की आ रहा A3 कितनी गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है जी। तो की हो गया 3 एज इट इज़ प्लस 3 रूट 2 एज इट इज़, दैन इनू माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाया माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2, पॉजिटिव का 3 नैगेटिव का 3 कैंसल, बच की गया मेरे को 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, सेम पहले वांगू ही 3 दे विचों 2 गए, आंसर इज़ 1, नाल की आ गया जी 2,
तो 1 ਨੂੰ लिखो ਜਾਂ ना लिखो आंसर इज सेम कि मतलब √2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ तो की होएगा 1 तो होएगा ही ना ਤੁਸੀਂ 1 लिख भी सकते हो। तो ਹੁਣ देखो पहले ਦੀ डिफाइंड की √2 सैकेंड डिफाइंड की √2 अगेन डिफाइंड की √2 ਇਹਦਾ मतलब मेरा सारिਆਂ ਦਾ कॉमन डिफरेंस √2 आ गया। तो ये मतलब मेरी आने वाली सारी AP सीरीज़ है। अगर मेरी AP सीरीज़ है दैन मैं नैक्सट 3 टर्म्स होर फाइंड करनी है, यही बोलिया सी ना सामने। चलो देखो हुण तो अपने को सारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया जी। कॉमन डिफरेंस डी कितनी आ गई जी √2। ये चीज़ तो आप फाइंड करती ठीक है। फिर उन्हें की क्या सीगा कि AP सीरीज़ देखने तो बाद तुसीं कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, उस तो बाद तुसीं की फाइंड करनी है नैक्सट 3 टर्म्स होर। हुण मेरे को A1 A2 A3 A4 तो पई हुई आ। नैक्सट 3 टर्म मतलब A5 A6 और A7 ये फाइंड करांगे। तो हुण मैं नैक्सट A5 फाइंड करनी है। तो मेरी A5 टर्म किद्दां फाइंड होगी, A4 दे विच मैं किहनूं ऐड करूँगी D नूं, यही सी ना ठीक है जी। हुण A4 मेरी कितनी गिवन आ 3 + 3 √2 नाल साइन किहड़ा जी प्लस दा, तो D कितनी आ √2 ठीक है। दैन D मेरी कितनी हो रही है फिर प्लस √2। तो हुण देखो की बन गया आ वाला 3 तो एज इट इज़ प्लस 3 लगा है ये अगे, दैन ये अगे लग्या की होगा जी कुछ नहीं है तो इट मीनस 1 आ। 3 + 1 4 नाल की आ रहा जी फिर √2 मतलब वही 3x + 1x कितना बन गया जी 4x ठीक है जी। मेरी A5 कितनी आ गई 3 + 4 √2। फिर नैक्सट टर्म A6 फाइंड करनी है 6 टर्म, दैन उच की है A5 + D। A5 मेरी हुण कितनी निकली है 3 + 4 √2। वो अंदर की फाइंड करनी है सच प्लस करनी है D कितनी है जी √2। सेम चीज़ 3 एज इट इज़ प्लस 4 दे विच 1 ऐड किया 5 नाल क्या आ गया जी √2। A6 टर्म भी आ गई। दैन A7 टर्म, दैन A7 कितना फाइंड करूँगे फिर A6 + D। 6 कितनी आई है 3 + 5 √2। दैन D कितनी आप फाइंड की √2। तो की बन गया 3 एज इट इज़ 5 तो इधर 1 आ 6 √2। मेरे को नैक्सट 3 टर्म्स कि A5 A6 A7 फाइंड करती हैं तो किधर लिखांगे हैंस मोर 3 टर्म्स आर किहड़ियां कड्डियां तुसीं A5 कितनी सी 3 + 4 √2। नैक्सट किहड़ी है जी 3 + 5 √2। दैन नैक्सट किहड़ी है जी 3 + 6 √2। इट्स अवर आंसर ठीक है। देखो ध्यान नाल पहलों आप सारिਆਂ देखा डी फाइंड की सारी टर्म्स की कॉमन डिफरेंस सेम आया √2। इट मीनस आप फिर नैक्सट टर्म्स फाइंड की 3 होर ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो √2, √8, √18, √32 अप टू सो ऑन ठीक है जी। अगेन उन्होंने पहले देखना AP है कि नहीं। तो देखो नाउ डी फाइंड करनी आ किद्दां हुंदी है जी A2 - A1 सैकेंड टर्म चो फर्स्ट टर्म माइनस करनी आ ठीक आ। तो मेरी A2 कितनी आ 8 - A1 कितना आ 2। तो हुण मैं इनू किद्दां सॉल्व कर सकती हाँ, जिहड़ा मेरा √8 आ उन्होंने मैं इधर लिख सकती हाँ 4 × 2 दैन नाल क्या आ गया -2। 4 × 2 मतलब 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करवाओ आंसर इज़ 8 ठीक आ। हुण जिहड़ा मेरा 4 आ उहदा रूट कितना हुंदा आ 2। दैन आ वाला रूट एज इट इज़ आ जाऊगा, दैन नाल की आ गया √2 ठीक आ। अगर फिर भी थानू कोई प्रॉब्लम आ इस तरह समझण च भी इन शॉर्ट च भी तो देखो अलग अलग कर लो 4 ठीक है जी। इनू सैपरेट किया। हुण जिहड़ा मेरा 4 आ उहदा कितना हुंदा है ठीक आ। हुण इहदे विच इहदा √2 दे विचों जिहड़ा इंटू च हुंदा इहदा आंसर हुंदा 2। दैन नाल की आ गया इंटू च √2 दैन आ की आया √2। तो की बन गया 2 √2 - √2 ठीक है जी। हुण इहदे अगे 1 आ इहदे अगे 2 आ 2 दे विच 1 गया आंसर इज़ 1 नाल की आ गया √2 मतलब D कितनी आ गई मेरे को 1 √2 ठीक है जी। नैक्सट चलिए फिर हुण
डी नैक्सट वाली फाइंड करनी आ A3 माइनस A2। A3 कितना गिवन आ रूट 18 माइनस A2 कितना है जी रूट 8। तो हुण 18 नूं किद्दां ओपन कर सकते हैं तुसीं 9 इंटू 2 9 नूं 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 18 ਬਣਦਾ ਆ ਮਾਈਨਸ 4 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 8। तो 9 ਦਾ रूट कितना ਹੁੰਦਾ ਆ 3 ਦੈਨ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਤੋਂ रूट 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ सेम चीज़ 4 का रूट कितना हो गया 2 आप ऊपर देख लिया ना तो आ वाला रूट 2 अंदर ही आ जाऊगा तो हम 3 के विचों 2 गया आंसर इज़ 1 रूट नाल 2 आ जाना ठीक है जी। दैन नैक्सट डी फाइंड करो A4 माइनस A3 ठीक है A4 कितना है 32 माइनस 18 32 कितना फाइंड कर सकते हो तुसीं 16 इंटू 2 दैन 18 कितना फाइंड कर सकते हो ऊपर फाइंड किया 9 इंटू 2 16 का रूट कितना होंगे 4 ठीक है नाल वाला रूट 2 इतना आ जाना सेम 9 का कितना 3 दैन रूट 2 इतना 4 के विचों 3 है आंसर इज़ 1। हुण सारिਆਂ ਦੀ डी देखो कॉमन आ रही है इट मीनस मेरा कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है जी रूट 2 कुछ नहीं अगे तो मतलब 1 ही होगा ठीक है ये मतलब मेरी ये AP सीरीज़ भी आ ठीक है जी कॉमन डिफरेंस भी मैं फाइंड कर लिया अगर AP सीरीज़ आ दैन नैक्सट 3 टर्म्स होर फाइंड करने हैं तो A1 A2 A3 A4 तो गिवन आ नैक्सट A5 और A5 कितना फाइंड होनी है A4 प्लस D और A4 कितनी मैंने गिवन आ रूट 32 नाल प्लस D कितना है रूट 2 ठीक है तो कितना करूँगे इनू 16 इंटू 2 प्लस रूट 2 एज इट इज़ चलूगा दैन 16 का रूट 4 नाल आ 2 तो एज इट इज़ प्लस रूट 2 हुण देखो ये अगे 4 आ ये अगे 1 आ 4 प्लस 2 कितना हो गया 5 रूट 2 इट मीनस मेरे को A5 कितनी आ गई 5 रूट 2 आ गई हुण की फाइंड करनी आप A6 और A7 चलो A6 देखते हैं A6 कितना फाइंड करी दिया A5 प्लस D दैन A5 कितनी आई है 5 रूट 2 प्लस D कितनी आई है रूट 2 ठीक है जी। तो ये कितना बन गया मेरा 5 और ये अगे लगा होगा 1 तो 6 रूट 2 A6 बन गई ठीक है जी। दैन नैक्सट आप फाइंड करनी है नैक्सट कि टर्म फाइंड करनी आप फिर अच्छा ये देखो 5 रूट 2 5 आ गया दैन इतने 6 रूट 2 आ गया बट हुण पता की उन्हें इतने देखो मेरे को इतने कितना आ रहा रूट 30 रूट 18 इन्हों के अगे थोड़ी ना कुछ आ रहा जिदा ये अगे 5 आ गया नहीं ना तो आप जो 5 आ रहा फिर इनू भी अंदर लैके जाना है क्योंकि 32 तो बाद डायरैक्ट कोई होर टर्म वड्डी आनी चाहिए जिहदे रूट च इदा कुछ नहीं बाहर आना चाहिए बिकॉज ये सारी टर्म इदा रूट च चल रही है ये अगे कुछ नहीं ना आ रहा दैट्स वाई ये अगे जिदा 5 आ रहा है तो वह भी आप खत्म करना तो किस तरीके नैक्सट इन सॉल्व आउट करांगे। हुण दसो मैनू 5 किहदा रूट हुंदा आ 25 का तो मेरा रूट के अंदर की चला गया 25 तो आ तो रूट के अंदर ही सी 2 तो कैंसल आउट करके कितना आ गया जी 50 तो मेरे को A5 कितनी आ गई 50 ठीक है जी। हुण देखो इत्थे रूट 32 सी दैन नैक्सट टर्म किहड़ी होगी रूट 50 ठीक है। चलिए नैक्सट हुण सेम 6 दे विच चल जाओ दैन A6 नूं भी बाद विच जिहड़ा लास्ट च सॉल्व आउट करना है इत्थे सॉल्व आउट कर दो। देखो A5 अपनी कितनी आई सी रूट 50 प्लस D कितना आ रूट 2 हुण फिर भी कुछ मैच नहीं हो रहा ठीक है तो सीरीज़ में अगे मैच करने की करांगे रूट 50 कितना ओपन अप कर सकते हैं 25 इंटू 2 ठीक है जी 25 इंटू 2 कर सकते हैं यस देखिए बन गया मेरे को नाल रूट 2 25 का 5 नाल रूट 2 एज इट इज़ प्लस रूट 2 कितना बन गया मेरे को 1 प्लस 5 प्लस 1 6 रूट 2 सेम वही चीज़ बनी बट ये सी आप प्रॉपरली सॉल्व आउट करते हैं ठीक है शॉर्ट च नहीं जाना सी इसलिए आप हुण आ गया 6 हुण दसो मैनू 6 का रूट जिहड़ा हुंदा वो किहदा आंदा है मतलब 6 किस दा रूट आंदा 36 का तो 36 इंटू 2 कर दो हुण 36 देखो 36 इंटू 2 36 का रूट कितना आ गया 6 नाल क्या आ रहा है 2 6 रूट 2 मतलब आही चीज़ आ तो आही चीज़ में मैं किहदे नाल खोलता जी ये तो सही है ना यस तो आ वाला जड़ा सॉरी इत्थे नहीं इत्थे जड़ा आ तो हो गया हुण ये कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं लगनी चाहिए सी क्यों
क्योंकि आ देखो इन्हां दे नाल कुछ भी एक्सट्रा नहीं लगता, रूट के अंदर एक टर्म चल रही है ना सॉल्व आउट, जिद्दां हुण आपां उत्थे 50 फाइंड कर ली सीगी सेम। हुण 36 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ रूट च किन्ना आंदा 72। मेरे को A6 का आंसर कितना आ गया 72। लास्ट टर्म मेरी किहड़ी आ A7। हुण A7 किद्दां फाइंड होनी A6 प्लस D, तो A6 कितनी आई आ 72 प्लस D कितनी आई आ √2। तो हुण ये भी सॉल्व आउट करनी पैनी आपां नूं, ठीक है जी। तो ये किस तरीके नाल सॉल्व आउट होगी, 72 नूं आपां किहदे नाल ओपन कर सकते हैं 36 2 नाल, 36 × 2 नाल की लग गया प्लस √2। 36 ਦਾ रूट कितना 6 नाल क्या आना 2 प्लस √2, तो कितना बन गया 6 + 1 7 √2। हुण 7 किस दा रूट हुंदा आ 49 दा × 2। 49 दा रूट कितना हुंदा जी 7, तो 49 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ 98 रूट का। A7 कितनी आ गई मेरे को 98, ठीक आ। तो मेरिया नैक्सट 3 टर्म्स किहड़ियां आईयां, हैंस नैक्सट अपनी आईयां सीगियां 3 मोर टर्म्स आर किहड़ी आई आ √50, ठीक है जी। दैन उस तो बाद किहड़ी है मेरी √72, ठीक है जी। दैन नैक्सट मेरी किहड़ी आई है √98। लगी समझ, देखो पहलो की सी √2 8 √18 √32, दैन फिर एक्स्ट्रा 3 टर्म फाइंड करनी सी, अगर AP निकली फिर कितनी आई √50 √72 √98, ठीक है जी। अगे बढ़िया, तो देखो सॉल्व आउट किस तरीके ना होना ये वाला सम, रूट नूं किद्दां ओपन करना है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। बहुत ईजी आ जिस तरह तुसीं रूट नूं ओपन करना है, ठीक है जी। अप्लाई करी जाओ, सम्स सॉल्व हो ही जाने हैं। चलिए नेक्स्ट सम पे, चलो नैक्सट सम देखो √3 √6 √9 √12, ठीक है जी। पहले तो आप इसकी डी फाइंड करनी है कि AP सीरीज़ है या नहीं, अगर है तो अपन 3 मोर टर्म्स होर फाइंड करनी है, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ टी A2 - A1, A2 कितनी है जी √6 दैन √3, तो ये 6 रूट के 3 रूट तुसीं माइनस कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, है ना। अगर इन्हां दे अंदरली चीज़ सेम हुंदी फिर तुसीं अगर इत्थे 6 है इत्थे भी 6 हुंदा फिर माइनस कर सकते सी, अगर इत्थे 3 आ इत्थे भी 3 हुंदा फिर भी माइनस कर सकते सी, बट ये तो √6 आ और ये √3 आ, तो कुछ भी मैच नहीं करता। इनू तुसीं माइनस करा सकते हो एक दूसरे चों, बिल्कुल भी नहीं। तो तुहाडी डी पहली कितनी आ रही √6 - √3। चलो नैक्सट डी ते वो क्या आ गई A3 - A2, A3 कितनी है जी √9 माइनस A2 कितनी है जी √6, तो इन्हों ओपन कर सकते हैं यस, किस तरीके ना देख लो 6 नूं ओपन कर सकते हो 6 के रूट नूं, देख लो ट्राई करके 6 के रूट नूं तुसीं बिल्कुल नहीं ओपन कर सकते, बट 3 दे नूं ओपन कर सकते हो 3 × 3, और इनू तुसीं 6 नूं किद्दां लिख सकते हो 2 × 3, ठीक है। हुण इनू 3 × 3 दे विचों 1 तो 3 बाहर आई जाना है, माइनस ये कुछ कॉमन तो नहीं आना, नहीं ना, जो अपन दो टर्म्स सेम होंदियां एक टर्म बाहर आ जाती होंदी इस रूट चों, बट हुण इत्थे कितना है 2 × 3, तो ये नहीं बाहर आऊगा, तो ये तो वापस 6 ही बन जाऊगा। तो ये कितना बन गया मेरा नैक्सट डी कितनी आ गई 3 - √6, मेरी पहली डी कितनी आई सी √6 - √3, दूसरी डी कितनी आ गई 3 - √6, दोनों डिफरेंट हो गई हैं, दोनों डी डिफरेंट हो गई हैं, जबकि आप पहलों की बोलिया कि डी सेम होनी चाहिए, बट इत्थे की हो गया कि डी डिफरेंट आ, ठीक है जी। इट मीनस मेरी ये AP सीरीज़ नहीं है, दैट मीनस मेरा इत्थे ही सम खत्म, तो नैक्सट मैं सॉल्व आउट ही नहीं करना, तो कितना लिखांगे एज A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, ठीक है जी। तो इट मीनस इट्स नॉट AP नहीं आ, सम खत्म इत्थे ही, ठीक है जी। जिथे ही मेरी जाके डी चेंज हो गई उत्थे ही सम खत्म, ठीक है। हुण नैक्सट आ जाओ, नैक्सट सम की दिता है मैनू 1 का स्केयर 3 का स्केयर 5 का स्केयर 7 का स्केयर, पहले तो आप इन्हां दी स्केयरिंग ही ओपन कर लैंदे हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने आप कितना लिख सकते हैं, और 1 का स्केयर किया तो 1, 3 का स्केयर ओपन किया 9, 5 का स्केयर 25, दैन 7 का स्केयर 49 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। हुण चैक करना है कि AP सीरीज़ है या नहीं है, तो आ जाओ ना आओ
चलो A2 माइनस A1, ठीक है जी, A2 माइनस A1, A2 कितनी है मेरी 9, दैन माइनस द साइन फिर A1 कितनी है 1, 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ, आंसर इज़ 8। चलो नैक्सट डी फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितनी है मेरे को 25 माइनस A2 कितनी है 9, 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 गए, आंसर इज़ 16, ठीक है। दैन डी नैक्सट A4 माइनस A3, A4 कितनी है 49, दैन A3 कितनी है 25, 49 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 गए, आंसर इज़ 24। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ डी अगेन चेंज आ गई, पहली 8 फिर 16 फिर 24, फिक्स नहीं है ना, सेम नहीं है, दैट मीनस इन्हों की डी चेंज हो गई, ਇਹਦਾ मतलब ए पी सीरीज़ है ही नहीं। अगर ए पी सीरीज़ है ही नहीं है दैन फिर अगे तुसीं सम सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है जी। तो तुसीं इत्थे की लिख दोगे, एज A2 माइनस A1 नॉट इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है जी। सो इट्स नॉट AP। अगर पहलियां वांग अगर उन्होंने डी सेम आती तो आप अगे फर्दर होर 3 टर्म्स फाइंड आउट करते, बट इन्हों दी की सी डीज़ ही चेंज हो गई, ठीक है जी। ये देखो डीज़ दी वैल्यूज़ ही चेंज आ गई, यदा मतलब ये मेरी AP सीरीज़ नहीं आ, तो सम इत्थे ही खत्म, अगे फर्दर आप सॉल्व ही नहीं करना, ठीक है जी। हुण काफ़ी सम्स करवाते हैं इस पार्ट दे, तो बाकी सम्स ट्राई करियो खुद सॉल्व आउट करने की। अगर किसी भी सम च प्रॉब्लम आऊगी तो पूछ लियो, ठीक है जी। तो कॉन्सैप्ट आ ध्यान रखियो कि AP सीरीज़ किहड़ी हुंदी आ, जिन्हां दे अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आंदा, उही सीक्वेंस AP सीरीज़ अपनी होएगी, ठीक है जी। समझ लगी? तो प्रॉपर एक बार इनू सारे नू समझ लइयो, ट्राई करियो। अगर किते भी किसी भी सम दे विच प्रॉब्लम आऊगी तो पूछ लइयो, ठीक है जी।